राधे राधे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। और जिस बच्चों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन की लिंक में दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की सेकंड पार्ट की। इकोनॉमिक्स की सेकंड पार्ट जिसमें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये दो पार्टों में बटा हुआ है। जो पहला पार्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसके अंदर 40 मार्क्स के अंदर क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं और क्या क्या चैप्टर छूटने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड। इस पार्ट सेकंड के अंदर यूनिट 3 आएगी। जिस यूनिट 3 के अंदर हमारे पास जो पहली यूनिट है वो है 1991 के बाद आर्थिक स्थिति। जो हमारा सेकंड यूनिट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां। और जो थर्ड यूनिट है वो है भारत का विकास का तुलनात्मक पड़ोसियों देशों के बीच। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसे आपके 12 मार्क्स की है। जो सेकंड यूनिट है वो आपकी 22 मार्क्स की है। और जो आपकी थर्ड यूनिट है वो 6 मार्क्स की है। अगर इसकी टोटल बात की जाए तो ये बनता हमारा 40 मार्क्स का। अब हमारे पास 40 मार्क्स आ गए। आप सोच रहे होंगे यूनिट तो 3 है, चैप्टर इसके अंदर 12-13 है, तो ये किस तरीके से बटे हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर नहीं है। जो हमारी फर्स्ट यूनिट उसके अंदर जो जो पॉइंट है वो पहला है पंचवर्षीय योजना। इसके अंदर जो और आ सकता है इसके अंदर फीचर्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम एंड पॉलिटिकल्स ऑफ एग्रीकल्चर, या कह सकते हैं कृषि, उद्योग एंड विदेशी व्यापार। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे 5 टॉपिक बनते हैं। पंचवर्षीय योजना के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं, या इनके सामने कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, या एक नियोजन से आप क्या समझते हैं, इनके उद्देश्य क्या है, या हम उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फीचर्स के अंदर आपको पता है इसके विशेषताएं, प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, कृषि किसे कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं शामिल होती है, उद्योग किसे कहते हैं, या किसी भी उद्योग को चालू करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, विदेशी व्यापार मतलब विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, या किसी विदेशी व्यापार के अंदर या किसी विदेशी व्यापार में अपने व्यापार को जोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर। अब बात करेंगे यूनिट सेकंड के अंदर कौन कौन से हमारे टॉपिक बनते हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक आता है निर्धनता, कि निर्धनता किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक है मानव पूंजी निर्माण। और जो हमारा तीसरा टॉपिक है ग्रामीण विकास। चौथा टॉपिक है हमारे अंदर रोजगार। पांचवा है हमारा आधारिक संरचना। और जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर छठा सतत पोषणीय विकास।
बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन आए जाते हैं आपके पास कि निर्धनता किसे कहते हैं, या ये किन कारणों से उत्पन्न होती है, या इनको दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, या सरकार ने निर्धनता को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजना चलाई है। जैसे पंचवर्षीय योजना के अंदर हमारी आ जाती है जो ज्यादातर आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक्ट के अंदर, हमारी इंदिरा गांधी योजना हो गई हमारे पास, ऐसे बहुत सारी योजना आती है। मानव पूंजी निर्माण, सिंपल सा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी पर पलायन किसे कहते हैं, मतलब मानव पूंजी निर्माण को निर्धारित करने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, तत्व कौन कौन से होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है। ज्यादातर इसके अंदर क्वेश्चन बनता है वो बनता है पृथ्वी पर पलायन किसे कहते हैं। पृथ्वी पर पलायन का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें पलायन का मतलब क्या है, पलायन मतलब होता है एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना, और पृथ्वी पर मतलब होता है अपने टैलेंट के बलबूते से, कि जब एक देश के व्यक्ति एक देश में रहकर सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरे देश में जाकर उसका इस्तेमाल करता है, उसे पृथ्वी पर पलायन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं ग्रामीण विकास। सिंपल सी बात है, ग्रामीण विकास किसे कहते हैं, या इसके अंदर कौन से ऑर्गेनाइज हो गए, या ऐसा किस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रोजगार के अंदर सब रोजगार किसे कहते हैं, या बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, ग्रामीण बेरोजगारी क्या होती है, शहरी बेरोजगारी क्या होती है, स्वच्छंद बेरोजगारी क्या होती है, छिपी बेरोजगारी क्या होती है, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। और आधारिक संरचना के अंदर होता है अक्सर दो टाइप्स की होती है, एक सामाजिक संरचना और एक आर्थिक संरचना। सामाजिक संरचना किसे कहते हैं और आर्थिक संरचना किसे कहते हैं, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। सतत कौशल विकास, जैसा कि आप जानते हैं सतत कौशल विकास के अंदर क्या क्या शामिल हो जाता है। सतत कौशल विकास के अंदर आपका होता है ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है आपका, ये बहुत क्वेश्चन ऐसे बेसिकली जो आपका आ जाता है, रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, या मार्केटिंग मतलब क्या काम किया जाता है, डेवलप कैसे किया जा सकता है, कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट डालता है, भाई के क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसके अंदर ज्यादातर। चलिए सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से चैप्टर छोड़े गए हैं। जो हमारा थर्ड यूनिट था, यूनिट थर्ड, इस यूनिट थर्ड के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन आए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया, पड़ोसी देशों के बीच संबंध। पहला क्वेश्चन हमारे इसके अंदर ये बन सकता है टॉपिक में, या भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध, पाकिस्तान के बीच संबंध, या भारत तथा चीन के बीच संबंध, या फिर आ सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे दी जाती है, या ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है भारत पाकिस्तान तथा चीन के बीच तुलनात्मक संबंध। जैसा कि आप जानते हैं थर्ड यूनिट के अंदर चैप्टर एक ही बनता है जो हमारा भारत पाकिस्तान और देश के बीच तुलनात्मक संबंध क्या है। और जैसा कि इन क्वेश्चनों में ये जाता हमारे पास आता है पड़ोसी देशों के बीच में संबंध कैसा है, हमारा भारत पाकिस्तान बीच के बीच संबंध कैसा है, भारत और चीन के बीच में संबंध कैसा है, इकोनॉमिक्स और ग्रोथ के बीच में संबंध क्या दिखाया गया है, भारत पाकिस्तान और चीन के बीच में तुलनात्मक संबंध के बारे में बताया जाना है। और हम जानते हैं कि आपने इन चैप्टरों के बारे में बिना सुना है ना पढ़ा होगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और बच्चों की पढ़ाई को बहुत नुकसान चलता चला जा रहा है। घबराने वाली बात नहीं बच्चों, अभी बहुत टाइम हमारे पास इस चीज को पढ़ने के लिए, और इन्हीं की समस्या का समाधान करने के लिए तो हम चैनल बनाए हैं ताकि हम बच्चों की समस्या को समझ सके। और किसी बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स में डाउट है तो आप इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप मैथ्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिकॉज हमारा जो चैनल है वो सारी क्लासों को लेकर बनाया गया है 6 to 12, जिसके अंदर हमारे पास आर्ट, कॉमर्स और साइंस साइड है। हम तीनों सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। और यदि किसी को कॉलेज लेवल में कोई प्रॉब्लम आती है, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं या कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन में, तो सीधा हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स एक सिंपल सब्जेक्ट है। बहुत से लोग कहते हैं यार मैं इकोनॉमिक्स नहीं लेना चाहता था क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत होते हैं, हार्ड बहुत होते हैं। बच्चों घबराने वाली बात नहीं है, कोई चीज हार्ड नहीं होती, उसे हम बनाते हैं। क्योंकि अगर हमें जो सिंपल करना है ना तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क कब करेंगे?
जब हम किसी चीज को सिंपल से तरीके से समझ लेंगे तो वो चीज हमें कभी भी हार्ड नहीं लग सकती, क्योंकि मुसीबत तब आती है जब उसको हम समाधान निकाल नहीं पाते। जिसको हम समाधान निकाल लेते हैं ना, वो कहीं मुसीबत नहीं लगती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर जो बताया गया था उसके अंदर 5 यूनिट थी, और जो सेकंड पार्ट का था 3 यूनिट, टोटल मिला के 8 यूनिट बनती है। इस 8 यूनिट के अंदर हमारे चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। आप ये समझे कि इस 8 यूनिट के अंदर हमारी पूरी बुक खत्म होती है, उस यूनिट के अंदर ही हमारे सारे चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में बताया था कि इस फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर पंचवर्षीय योजना आई थी, उद्योग आए थे, एग्रीकल्चर आया था हमारे अंदर, फीचर्स आए थे, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस होनी पड़ती है। सेकंड यूनिट के अंदर आया था निर्धनता किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण किसे कहा जाता है, या कह सकते हैं रोजगार क्या है, आधारित संरचना क्या है। और थर्ड पार्ट के अंदर पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, भारत पाकिस्तान बीच का संबंध, भारत चीन के बीच का संबंध, इन चीजों के बारे में बात की थी। चलो एक बेसिक सी बात बताता हूँ मैं आपको, सिंपल सा। अगर किसी को लगता है कि मम्मी बड़ी हार्ड है, समझ में नहीं आती, तो आपको एक चीज बताता हूँ। आपने 6 to 10, 6 to 11 में तो आपने पढ़ी SST, सबने SST पढ़ी, ऐसा कोई नहीं SST नहीं पढ़ी हो। मैं मानता हूँ SST के अंदर कि 6 की बात करें तो थोड़े थोड़े चैप्टर हुआ करते थे और छोटी सी बुक होती थी, खत्म हो जाती थी। लेकिन अब थोड़े से उन चैप्टरों को एक बुक में बदल दिया गया है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ी है 10th 11th की, तो बेसिकली सिंपल सा कोई है कि इसमें थोड़ा इंक्लूड कर दिया गया है कि क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे इसको फॉरवर्ड करें ताकि अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि उन चीज़ों का फायदा उठा सके कि इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इसी चीज़ में आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। राधे राधे बच्चों, और मैं चाहता हूँ कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।